तो कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी के जयकारों से कि ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी देने के लिए तो नहीं है। नमस्कार, मैं अपराजित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज सुबह से ही राबड़ी आवास पर सीबीआई की रेड जारी है और राजद ऑफिस में भी सीबीआई ने की छापेमारी पड़ी थी और फिलहाल यहाँ पे मौजूद है राजद ऑफिस के सामने मृत्युंजय तिवारी, उनसे बात करते हैं। सुबह से ही राबड़ी आवास पे छापेमारी चल रही है, इस पे क्या? देखिए, जब लोगों की नींद भी नहीं खुली उसी समय से सीबीआई छापेमारी करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी के 17 ठिकानों पर पहुंच गई। देखिए, जब जब आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से विरोधी जो हमारे हैं घबराती है, तब तब वो सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई इसी तरह से करवाती है। ये 25 वर्षों से ज़्यादा समय से सारे देश और दुनिया जानते हैं। अब इधर कुछ राजनीति का जो बिहार का है वो दिख रहा था कि दशा और दिशा बदलेगी। जातीय जनगणना के सवाल पर आदरणीय मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बहुत जल्द जातीय जनगणना कराई जाएगी। बीजेपी से इतर अलग राग अलाप रही थी। जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी देने के लिए तो नहीं है, क्योंकि इतने पुराने मामले 13 वर्ष 14 वर्ष हो गए, उस मामले पर कहा जा रहा है छापेमारी की जा रही है। कानून अपना काम करेगा, हर चीज़ का जवाब दिया जाता रहा है, फिर जवाब दिया जाएगा, लेकिन जनता सब देख रही है। जिस तरह से जो आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीब गुरुओं की आवाज़, तेजस्वी यादव जी जिस तरह से शोषितों वंचितों की आवाज़ बन करके, नौजवानों किसानों की आवाज़ बन करके मुद्दे उठा रहे थे, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, जातीय जनगणना, ऐसे सवालों से ध्यान भटका दिया गया। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंग्लैंड में हैं, व्याख्यान देने गए हैं। इसके बाद इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई से पूरी जनता देख रही है और जनता भी कह रही है कि हद हो गई। अब इस तरह की छापेमारी जो हमारे विरोधी आदरणीय लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाते, वो इसी तरह से उन सीबीआई को भेजते, तो कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी के जयकारों से। इसलिए अब ये सच्ची आवाज़ को रोकने के लिए जो ये कार्रवाई की जा रही है, ये इस कार्रवाई का कोई फलाफल नहीं होगा। बीजेपी को इसका पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। जनता हिसाब जनता की अदालत में लेगी। इसलिए ये साजिश सभी विरोधी दलों पर बीजेपी करती है। बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, झारखंड में देखिए, बिहार में देखिए। राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन ये कारनामे करके सब दिन बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी। जिस दिन सत्ता से उतरेगी तो बीजेपी का खैर नहीं होगा। इसलिए बीजेपी वाले ये सुन लें कि इस तरह से राजनीतिक लड़ाई लोकतंत्र में नहीं लड़ी जाती है और सीबीआई ईडी को तोता बना करके वो केंद्र सरकार के इशारों पर सभी विरोधी दलों को, उनके नेताओं को परेशान करने का काम करती है। इसका पर्दाफाश हो चुका है। अब जन अदालत में इसका फैसला फिर होगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि बीजेपी को भगवान सुबुद्धि दे कि ऐसे जो उनके कारनामे हैं अब ये जग जाहिर हो चुके हैं। ऐसे कारनामों से बीजेपी की और भद्द पीट रही है, केंद्र सरकार की भद्द पीट रही है। लोगों में हाहाकार है, महंगाई है, भूखमरी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, बेरोजगारी है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये छापेमारी कर रहे हैं। तो ये छापेमारी कहीं ना कहीं साजिश के तहत की जा रही है। भाई तो दिख ही रहा है, पिछले 27 वर्षों से तो यही देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री से बेदखल किया गया इसी मुद्दे पर। हमारी सरकार चली गई थी, महागठबंधन से हम लोग अलग हो गए थे, नीतीश जी बीजेपी के गोद में चले गए थे। इसी तरह के मामले क्या हुआ, मिट्टी घोटाले का इतने आरोप लगाए गए, उस समय भी छापेमारी हुई, परिणाम क्या हुआ?
अरे ये क्या हो रहा है देश में? असली मुद्दों पर बात ही नहीं हो रहा है। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते तो वो छापेमारी सीबीआई को करने भेज रहे हैं। पार्टी दफ्तर में भी सीबीआई की टीम आई थी छापेमारी में। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि सभी जगहों पर सीबीआई की टीम आ रही है। सीबीआई की टीम आए जाए इससे फर्क क्या पड़ता है? सीबीआई की टीम खाली हाथ जाती रही, खाली हाथ फिर जाएगी। लेकिन एक माहौल बनाने का प्रयास, एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जो बदनाम करने का प्रयास, यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी इस कार्रवाई से न पहले कभी घबराए थे, न घबरा रहे हैं, न विचलित होने वाले हैं, न हम लोग घबराने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल बुलंदी के साथ, बुलंद हौसलों के साथ और मुखर आवाज़ में हमारे नेता लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, पार्टी के नेता केंद्र सरकार का और इस जन विरोधी, गरीब विरोधी सरकार बीजेपी का विरोध करती थी, करती रहेगी। राबड़ी आवास के बाहर अभी सारे कार्यकर्ता मौजूद है, आप फिलहाल पार्टी नहीं, देखिए, हम नित्य प्रतिदिन पार्टी कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। 10 बजे सब लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय है, हमारी जिम्मेवारी है, हम यहाँ उपस्थित हैं। तब आप लोग आ रहे हैं तो हम भी इंटरटेन कर रहे हैं, आप लोगों को बाइट दे रहे हैं जो जानकारी। फिलहाल तो वहाँ पे राबड़ी आवास पे छापेमारी सारे लोग हमारे, हम भी गए थे सुबह, लेकिन हम चूँकि प्रदेश कार्यालय में यहाँ रहने की जिम्मेवारी हमारी दी गई, हम यहाँ प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। हम वहाँ भी गए थे, लेकिन वहाँ से हम यहाँ आए हैं। यहाँ भी किसी न किसी पार्टी के नेताओं को रहना जरूरी है। हम लोग कुछ लोग यहाँ भी उपस्थित हैं पार्टी प्रदेश कार्यालय में, बहुत सारे लोग वहाँ हैं। हर जगह पर आक्रोश है, जनता में भारी आक्रोश है और जनता के साथ जो इस तरह का मजाक, जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है, ये गलत है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।